वर्ल्ड्स हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। सोचिए क्या होता है जब एक भरी हुई फ्लाइट आसमान से यूं ही गायब हो जाती है। आज हम MH370 की रहस्यमयी उड़ान से प्रेरित एक कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो ये सवाल पूछती है कि अगर उस फ्लाइट के यात्री बच गए होते तो क्या होता। ये एक सफर है जो एक शांत रात से शुरू होकर 11 साल की एक भयानक खामोशी में बदल जाता है। चलिए इस सफर की गहराइयों में चलते हैं। तारीख थी 8 मार्च 2014। रात का वक्त। मलेशिया एयरलाइंस का एक बोइंग 777 विमान कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एक और रूटीन फ्लाइट। उस विमान में 239 लोग सवार थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर। हर कोई अपनी मंजिल, अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था। वो सब अपने अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, अपने परिवार वालों के पास लौट रहे थे और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि किस्मत ने उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिख रखी थी। उड़ान भरने की ठीक 1 घंटे बाद कुछ बहुत ही भयानक हुआ। एक टेक्निकल खराबी, कॉकपिट में एक अजीब रहस्यमय गैस और फिर वो विमान सभी रडार से गायब हो गया। एक खामोश अनजान सफर पर कई घंटों तक ऑटो पायलट पर उड़ने के बाद जब पायलट को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था। उनके पास उस अंतहीन खाली समंदर में प्लेन को उतारने की कोशिश करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी चमत्कार की ही तरह ज्यादातर लोग उस क्रैश में बच गए, लेकिन अब उनके सामने एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक चुनौती थी, ये बेरहम समंदर में एक पूरा दिन गुजारने के बाद बचे हुए लोगों में से एक आरव को दूर कहीं जमीन दिखाई दी। ये उम्मीद की पहली किरण थी। सबने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और उस तरफ बढ़ने लगे जिसे वो अपनी जिंदगी समझ रहे थे। पूरे 224 लोग किसी तरह खुद को पानी से खींचकर उस जमीन तक ले जाने में कामयाब रहे। उन्हें लगा ये एक नई शुरुआत है, लेकिन उनकी ये उम्मीद बहुत बहुत जल्दी टूटने वाली थी जब उन्हें अपने इस नए घर की भयानक सच्चाई पता चली। ये कोई जन्नत नहीं बल्कि एक खुली जेल थी। शुरुआत में इंसानी जज्बे ने हार नहीं मानी। उन्होंने जीने के लिए एक छोटा सा समाज बनाया, नियम बनाए, मिलकर काम किया और हर दिन अनुशासन के साथ जीने की कोशिश की। लेकिन वो द्वीप एक जेल ही तो था। संसाधन बहुत कम थे और जल्द ही भूखमरी और डर का दबाव इतना बढ़ा कि उनकी शुरुआती एकता में दरारें पड़ने लगी। खाने को लेकर हुई एक बहस ने उन बचे हुए लोगों को 2 दुश्मन गुटों में बांट दिया और फिर समंदर से बहकर आए एक कछुए को लेकर हुई लड़ाई ने उनके समाज को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ 2 महीनों के अंदर आपसी लड़ाई, बीमारी और नाउमीदी की वजह से उनकी आबादी आधी से भी कम रह गई थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। बाहर की दुनिया में जो बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो धीरे धीरे बंद हो गया। उन्हें भुला दिया गया। 1 दशक से भी ज्यादा के इस वक्त में उन्होंने छोटी छोटी खुशियां भी देखी और दिल तोड़ने वाले गम भी। उन्होंने उम्मीद की और फिर धीरे धीरे अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए भी देखा। 10 साल गुजर चुके थे और अब सिर्फ 30 से भी कम लोग बचे थे, ज्यादातर बूढ़े और कमजोर, जो बचाए जाने की हर उम्मीद छोड़ चुके थे। और फिर एक दिन द्वीप की वो लंबी खामोशी टूटी, लेकिन उन्हें बचाने कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई थी, बल्कि कुछ टूरिस्ट थे जो अपना रास्ता भटक गए थे। 11 साल बाद उस द्वीप पर सिर्फ एक इंसान बचा था, आरव। वही इंसान जिसने पहली बार उस द्वीप को देखकर उम्मीद जगाई थी। वो अकेला ही मर गया, अपने साथियों की यादों के साथ। उसकी मौत उन 11 सालों के संघर्ष का एक खामोश अंत थी और उसके बाद द्वीप पर पूरी तरह खामोशी छा गई। जब खोज करने वाली टीम वहां पहुंची तो उन्हें जिंदा बचने की कोई कहानी नहीं मिली। उन्हें मिला तो सिर्फ मौत का एक भयानक खामोश मंजर। एक कंकाल के पास से एक टूटा हुआ फोन मिला और उसके पीछे खरोंच कर एक आखिरी दिल दहला देने वाला पैगाम लिखा था। ये पैगाम उस दुनिया के लिए था जो उन्हें बहुत पहले ही भूल चुकी थी। और शायद उनके संघर्ष की सबसे बड़ी गवाही ये थी, एक कंकाल का हाथ जिसकी उंगलियां एक छोटे से मरे हुए पौधे को कसकर पकड़े हुए थीं, मानो आखिरी सांस तक जिंदगी उगाने की कोशिश कर रही हों। वर्ल्ड्स हिस्ट्री पर हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।
अगर इस कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।